ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत। जब रोहित ने सुना कि वरुण के कारण उसके पिता को जलोदर रोग हो गया है और उसका पेट फूल गया है, तो वह राजधानी लौट आना चाहता था, लेकिन राजा इंद्र ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया। राजा इंद्र ने रोहित को सलाह दी कि वह विभिन्न तीर्थ स्थानों तथा पवित्र स्थलों की यात्रा करे, क्योंकि ऐसा कार्य वस्तुत पवित्र होते हैं। इस आदेश का पालन करते हुए रोहित 1 वर्ष के लिए जंगल में चला गया। इस तरह दूसरे, तीसरे, चौथे तथा 5वें वर्षों के अंत में जब जब रोहित अपने राजधानी लौटना चाहता था, तो इंद्र एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में आकर उसके पास पहुंचता और वापस जाने के लिए उसे मना करता। वह गत वर्ष जैसे ही शब्दों में को फिर से दोहराता। तत्पश्चात जंगल में घूमने के बाद 6ठे वर्ष रोहित अपने पिता की राजधानी लौट आया। उसने अजीगर्त से उसके दूसरे पुत्र शुनशेव को मोल लिया। फिर उसे लाकर अपने पिता हरिश्चंद्र को भेंट किया, जिससे वह बलि पशु के रूप में प्रयुक्त किया जा सके। उसने हरिश्चंद्र को सादर नमस्कार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों मनुष्य को किसी भी कार्य के लिए खरीदा जा सकता था। हरिश्चंद्र को ऐसे व्यक्ति की खोज थी जिसकी बलि यज्ञ के पशु के रूप में दी जा सके और इस तरह वरुण को दिया गया वचन पूरा किया जा सके। इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति से एक मनुष्य खरीदा गया। लाखों वर्ष पूर्व पशु बलि तथा दास व्यापार दोनों प्रचलित थे। वास्तव में ये अनंत काल से चले आ रहे हैं। तत्पश्चात इतिहास के महापुरुष एवं सुप्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने एक मनुष्य की बलि देते हुए महान यज्ञ संपन्न किया और सारे देवताओं को प्रसन्न किया। इस प्रकार वरुण देव उत्पन्न किया गया। उनका जलोदर रोग जाता रहा। हरे कृष्ण। उस पुरुष में यज्ञ में विश्वामित्र होता थे, आत्मवान जमग्रीन अधर्वयु थे, वशिष्ठ ब्रह्मा थे और अगस्त्य मुनि साम गायक थे। हरिश्चंद्र से अत्यंत प्रसन्न होकर राजा इंद्र ने उसे एक स्वर्णिम रथ दान में दिया। शुनशेव की महिमाओं का वर्णन विश्वामित्र के पुत्र के वर्णन के साथ साथ प्रत्युत किया जाएगा। विश्वामित्र ने देखा कि महाराज हरिश्चंद्र अपनी पत्नी सहित सत्यप्रिया, सहिष्णु तथा दृढ़ था। इस तरह उन्होंने मानव उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्हें अक्षय ज्ञान प्रदान किया। इस प्रकार महाराज हरिश्चंद्र ने पहले भौतिक भोग से पूर्ण अपने मन को पृथ्वी के साथ मिलाकर शुद्ध किया। तब उसने पृथ्वी को जल के साथ, जल को अग्नि के साथ, अग्नि को वायु के साथ तथा वायु को आकाश के साथ मिला दिया। तत्पश्चात आकाश को महत्व तत्व से और महत्व तत्व को आध्यात्मिक ज्ञान से मिला दिया। यह आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप को भगवान के अंश रूप में अनुभव करना है। जब स्वरूप सिद्ध जीव भगवान की सेवा में लगता है, तो वह नित्य रूप से अवर्णनीय और अवर्णनीय तथा अचिंतनीय होता है। इस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाने पर वह भवबंधन से पूर्ण मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अंतर्गत राजा मानधाता के वंशज
नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा प्रहलाद महाराज की जय, जय गुरुदेव की जय, जय गंगा मैया की जय।